हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज करने की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 10वीं के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो जीव विज्ञान है उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका होती है। मतलब कि जो हमारे अमाशय है उसमें जो पाचक रस निकलता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है, अमाशय में ऊपरी परत मांसपेशी भोजन को प्रवेश करने के लिए हल्का होता है और निचली परत मांसपेशी पाचन रस के साथ भोजन को मिलाती है। आपके अमाशय की परत में मौजूद ग्रंथियां पेट में अम्ल और एंजाइम बनाती हैं जो भोजन को तोड़ती है। आपके अमाशय के स्नायु इन पाचक रसों के साथ भोजन को मिलाते हैं। मतलब कि अमाशय में पाचक रस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जो है अमाशय से HCl नामक जो हमारा एसिड है उसको स्रावित करती है, जिससे हमारा भोजन का पाचन होता है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है, मछली, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित हैं या फिर ये रहे। देखिए, मछली जो होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। मछली का गिल्स। ठीक है दोस्तों। और जो केंचुआ होता है वो अपने त्वचा के जरिए सांस लेता है, क्योंकि केंचुआ हमेशा, आप देखिएगा कि बारिश के समय में अक्सर जो होते हैं केंचुए निकलते रहते हैं। और मच्छर जो होता है उनके पास सांस लेने के लिए श्वास नली, जिसको हम लोग मच्छर में श्वास नली के लिए ट्रैकिया होती है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और जो मनुष्य का श्वास अंग है वो क्या है, नाक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में द्विगुण रक्त का परिसंचरण क्या है। देखिए क्या है ये, जब रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है तो इसे रक्त द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। मतलब कि जब 2 बार हृदय से रक्त चला जाए, यही क्या है, द्विगुण रक्त परिसंचरण। इस प्रक्रिया में हृदय में रक्त भरना और फिर उसका बहना एक चक्र कहलाता है। मतलब कि रक्त भरेगा पहले और फिर बहेगा, ये क्या है, एक चक्र है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कहता है, इस चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण परिसंचरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। तो डायलिसिस में याद रखिएगा, ये जो होता है मुख्यतः हमारे रक्त को साफ करता है। इसका बहुत सारे लोग उपयोग भी करते हैं ताकि उनका जो रक्त है वो साफ हो सके और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। आंसर कहा गया, डायलिसिस का सिद्धांत रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को फिल्टर करने वाला है। मतलब कि डायलिसिस में मुख्यतः जो रक्त में गंदे पदार्थ चले जाते हैं उनको साफ किया जाता है, जो कि हृदय का काम करते हैं। प्रक्रिया स्वस्थ गुर्दे के काम को दोहराती है। गुर्दा मतलब वृक्क का जो काम होता है, यही इसका काम को दोहराती है, क्योंकि वृक्क हमारे में रक्त को साफ करता है और वृक्क के खराब हो जाने पे हम जो होते हैं डायलिसिस का उपयोग करते हैं। डायलिसिस में रक्त की एक झिल्ली या फिल्टर से गुजरता है। इस प्रक्रिया में रक्त से हानिकारक पदार्थ, अतिरिक्त पानी निकल जाता है। मतलब कि उसके बाद जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो सारे रक्त से, खून से निकल जाएंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और शरीर के अन्य भागों में पाई जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्य काम शरीर के समन्वय मतलब होता है शरीर का एक बैलेंस रखना। संकेतों को संसाधित करने का मतलब यह है कि जैसे आप देखते हैं हाथ उठाते हैं तो हाथ उठ जाता है सोचने पे, यह किसके कारण होता है, तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। यह शरीर की सूचना प्रसंस्करण, संचार, तंत्रिका तंत्र के कुछ प्रमुख कार्य हैं। और उनके जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं, तंत्रिका तंत्र सोचने, महसूस करने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह आपको चलने, बोलने, निकलने, सांस लेने और सीखने जैसी चीज़ों में भी मदद करता है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे लिए बहुत क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी के कारण हमारा पूरा शरीर एक तरह समझिए तो चलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में होने वाले सामान्य लैगिंग संचरित रोगों के नाम लिखिए। मतलब कि जो लोगों को मतलब कि संक्रमण होता है
मतलब कि एक तरह से होता है ना, ये संक्रमण बीमारी है जिसको छूने से या फिर संपर्क में आने से हो जाता है, तो वैसी बीमारियाँ। लैंगिक संपर्क में होने वाले कुछ सामान्य यौन संचारित योग हैं। पहला है क्लाइमाइडिया, दूसरा है गोनेरिया, तीसरा है ट्राइकोमोनिएसिस। इसमें आप लोग 2-4 याद कर लीजिएगा, जैसे सिफिलिसिस याद कर लीजिएगा, उसके बाद जननांग हो जाएगा, जननांग दाद, और उसके बाद HIV। ये सारे महत्वपूर्ण हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजात अंग एवं समजात समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। समजात अंग मतलब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए समजात अंग जो होते हैं ये अंग अलग अलग जीवों में होते हैं। अलग अलग जीव मतलब कि जैसे मेढक में हो गया तो हमारे में हो गया, या फिर किसी घोड़े में हो गया तो किसी हाथी में हो गया, ऐसे अंग। इनकी उत्पत्ति और संचरण एक जैसी होती है। एक जैसी मतलब आपने देखा होगा हाथी में भी पूंछ होता है और घोड़े में भी पूंछ होता है, ठीक है। हालांकि इनका कार्य अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब हाथी कुछ और करने के लिए अपना कार्य, जैसे वो मच्छर भगाने के लिए अपना इस्तेमाल करता है, तो घोड़ा अपना जैसे पीछे उसको कुछ परेशान कर रहा है, जैसे आदमी आ जाता है तो उसको भगाने के लिए। समजात अंगों की समानता समजातता कहलाती है। समजात अंगों की समानता क्या कहलाती है, समजातता। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मेढक के अग्रपाद, मेढक के जो आगे वाले पाँव होते हैं वो, और पक्षी के पंख। और समरूप पंख जो होते हैं जैसे वो दिखने में समान होंगे, दिखने में समान मतलब नहीं, जैसे कि हमारे पाँव और मेढक के पाँव ये क्या होते हैं, दिखे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनका मतलब कि अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, एक ही होता है। वही क्या होते हैं, समरूप पंख होते हैं, जिनका मतलब जो देखने में अलग अलग हो और कार्य क्या हो उनका अलग अलग हो, उसी को हम लोग समरूप पंख बोलेंगे। इसका उदाहरण मानव के पाँव और मेढक के अग्रपाद हो सकते हैं। इसमें हम दोनों लिखेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। आंसर देखते हैं इसका, यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को हम समाप्त कर दें तो पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन होगा वो प्रभावित मतलब कि बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिक की खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब कि जैसे घास को खाता है बकरी, बकरी को खाते हैं हम लोग भी खाते हैं, या फिर जो मुर्गा होता है उसको भी खाते हैं मीट को, तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला जो है वो प्रभावित हो जाएगा। आगे कहता है, जब किसी एक कवि को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है तो उसे आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरे आहार श्रृंखला से जुड़ जाता है। जैसे कि देखिएगा, अगर मानव को खाने के लिए साग सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ना मिले तो वो क्या खाना शुरू कर देगा, वो खाना शुरू कर देगा आपका मांस, मछली, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार जो होता है वो प्रभावित होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।